हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो कल एक्सपायरी है तो हमको आज बहुत चीज़ें कवर करनी है। टाइम को एनालाइज करेंगे और ऑप्शन चेन पढ़ेंगे और प्राइस को एनालाइज करेंगे। देखते हैं कल कहाँ पे हम अभी अपना हीरो जीरो बना के चल सकते हैं और कौन से लेवल पे हमको बाइंग करनी है या शॉर्ट करना है। तो आज का एक बार इंट्राडे समझते हैं। इंट्राडे तो सिंपल है यार कि स्टार्टिंग में तो बहुत मार्केट नैरो थी, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, फिर एक इसका ब्रेकआउट हुआ और फिर भी रेंज के अंदर थी। तो जो ये वाला था ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ी अपमूव आई है और वो भी बहुत क्विकली थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आज हमको एक और नया हाई मिला है 18,816 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक इम्पल्सिव मूव है, इसके बाद ही कोई करेक्शन नहीं है। तो मे बी कल मार्केट करेक्शन दे, या तो अगर कल गैप डाउन होती है या फिर अगर मार्केट कहीं ऊपर ही खुलती है तो देर आर हाई चांस की मार्केट मॉर्निंग में नीचे आएगी और उसके बाद ऊपर जा सकती है। क्योंकि आपको पता है एक अप ट्रेंड का कैसा पैटर्न होता है, एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगती है, साथ ही साथ हायर लो की फॉर्मेशन भी लगती है। तो यहाँ पे देखोगे ये लास्ट लो था, इसके बाद एक नया लो बनना चाहिए जो यहाँ कहीं बन सकता है। रीजन उसका यह है क्योंकि हमको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रही थी, इसलिए हमको आगे यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। तो सिंपल है, अगर कल मार्केट बाय चांस 18,680 के आसपास आ रही है तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया बाइंग बन सकती है। ऊपर के टारगेट के लिए टारगेट होगा अभी तक का जो हाई लग गया वो 18,800 मान लो, और ऊपर के लेवल में अगर आपको दूं तो 18,890 एंड 18,928। एक चीज का ध्यान रखना, अगर कल मार्केट गैप अप हो रही है या मार्केट कहीं इधर ही खुल रही है जहां पे मार्केट क्लोज हुई है, देयर आर हाई चांस की मार्केट इन लेवल को हिट नहीं करेगी। ये जो पूरी मूव आई है ना, इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग एक करेक्शन होनी चाहिए। वो अलग बात है कि अगर मार्केट खुली यहाँ पे जाए, अगर मार्केट यहाँ पे खुल गई चलो ये तो हिट हो गया। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलेगी तो मेरे अकॉर्डिंग पहले मार्केट नीचे आएगी और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाएगी। तो इस चीज को ध्यान कर लेना कि अगर मार्केट पहले आधे पौने घंटे नीचे आ रही है तो आपको आधे पौने घंटे में एक बहुत बढ़िया बाइंग बनानी है। इधर कहीं पे अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट फिर से इस रेंज के अंदर घुसी तो देयर आर हाई चांस कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रह जाएगी। ठीक है, तो पूरी रेंज के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जो हाई लगा हुआ था 18,680, जो सप्लाई जोन था वो आपका बनेगा डिमांड जोन। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं बाइंग, अगर नीचे आती है तो ये बन गया। दूसरी बात, अगर इसी के नीचे मार्केट निकल गई 18,680 के नीचे तो हम बफर ले रहे हैं 30 पॉइंट का। अगर गैप डाउन होने के बाद और नीचे जा रही है 18,650 ब्रेक होता है तो आप 18,650 के नीचे शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट रहेगा आपका 18,600 ये वाला लो, और अगर ये वाला लो भी ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 18,550। ठीक है, 550 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग आई है 776, ऑलमोस्ट यहाँ से 200 पॉइंट है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मार्केट हमको एक मूव में 200 पॉइंट दे दे, इसीलिए मैं इंट्राडे पे 18,550 से नीचे मूव एक्सपेक्ट नहीं करता अगर गिरावट आती है तो। ठीक है, अगर ऊपर बाइंग आती है तो आपको बोल दिया कि यहाँ पे बहुत बढ़िया बाइंग बनेगी। तो कोशिश करना है कि 18,680 के आसपास अगर मार्केट आती है तो एक बार वहां से बाइंग कर लो। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और जैसी वो स्टॉप लॉस हिट होता है अगर ऊपर नहीं जाती तो आपका वहां से सेल बनता है 650 के नीचे, टारगेट 600 एंड 550। ठीक है, अब साइड में टारगेट मैंने आपको दे दिए 3। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके टाइम के बारे में। तो टाइम जो है इसके वो है, इसमें भी आज मैंने 4 टाइम निकाले हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 निकल के आते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 9:45 और 10:17, 11:21 एंड 12:57। ठीक है, हर बार की तरह यहाँ पे प्लस माइनस एक्स थोड़ी बहुत वेरिएशन चलती है। अगर आप इन लेवल्स को देख रहे हो तो हर बार मार्केट एक दो बार होता है कि एकदम इसी पॉइंट से मूव कर जाए, रिवर्स मार जाए, या और इससे पहले देखोगे तो या तो पहले कहीं बॉटम बना लेगी या तो बाद में बना लेगी, या पहले कहीं हाई बना ली तो बाद में। तो ये 4 टाइमिंग है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो कल हम क्या करके चल सकते हैं, कल जो हीरो जीरो है हम कोशिश करेंगे इसके आसपास बनाने की जो लास्ट है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ने रिवर्स करना है, और हमको अक्सर देखने को मिलता है 1 बजे 2 बजे के आसपास मूव आती है, चेंज हो जाता है, चेंज इन ट्रेंड होता है। ठीक है, तो 1 बजे के बाद 12:57 के आसपास अगर हमको कहीं से रिवर्सल दिखता है, या मान लो कल मार्केट गिरती गिरती नीचे आ गई और 18,680 खड़ी है, 18,680 के पास आ रही है और मार्केट में 12:57 हो गया, तो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है 12:57 के बाद। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 18,700 की कॉल ऑप्शन बना लेंगे अपना हीरो जीरो। तो सिंपल है। ठीक है, तो ये टाइम
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करते हैं। तो यार यहाँ पे तो बहुत सिंपल है कि 18,800 ब्रेक नहीं होना चाहिए, 18,850 नहीं होना चाहिए, 900 भी नहीं होना चाहिए। ये पूरा जो जोन है एक रेसिस्टेंस बनेगा ऑन द डाउन साइड। अगर आप देखोगे तो 18,700 भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो 18,700 में भी बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, 700 हो गया, 750 हो गया, 600। तो ये पूरा जोन जो है आपका सपोर्ट हो गया और ये पूरा जोन जो है आपका एक रेसिस्टेंस हो गया। तो इस कल मार्केट अगर आप देखोगे तो 18,800 से लेके 18,700 के बीच में रहनी चाहिए। तो यही मैंने बोला कि अगर 18,680 आया, साथ में 12:57 हुए, तो भाई साहब यहाँ से क्या कॉल ऑप्शन बनेगी। क्योंकि देखो टाइम की भी हमें परफेक्शन मिल जाएगी, हमको एक वो सपोर्ट लेवल भी मिल जाएगा जहां से मार्केट ने रिवर्स करना है, उसमें उस सपोर्ट लेवल पे प्राइस एक्शन भी वर्क करेगा, साथ साथ आपका ऑप्शन चेन भी वर्क करेगा। तो ये एक बार कॉम्बिनेशन देख लेना, 18,680 और 12:57। अगर उसके आसपास ये सब हो रहा है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ऑप्शन चेन भी समझ आया हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। इसको एक बार हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर मार्केट में देखोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट प्राइस वाइज भी हो सकता है और टाइम वाइज भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रॉपर टाइम वाइज हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल है, फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर्स है। जैसे ऊपर जाती है तो बायर्स जीतते हैं, नीचे गिरती है तो सेलर्स जीतते हैं। तो ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि बायर और सेलर्स की फाइट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मे बी मार्केट कल नीचे गिर जाए अगर यहाँ कहीं खुलती है और इसी को रेसिस्टेंस बना ले। लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट की ओपनिंग होगी तो पहले टिक से मार्केट ऊपर जानी चाहिए बैंक निफ्टी मेरे अकॉर्डिंग। ऊपर के अगर मैं आपको लेवल दूं तो सिंपल है, ये पूरी जो लेंथ है इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो ये पूरी लेंथ 400 पॉइंट ही ऑलमोस्ट आप मान के चल लो। तो ऊपर जो बन के आता है आपका 400 पॉइंट बन के आ जाते हैं। तो अगर 43,350 ब्रेक हो रहा है तो आप मान के चल लो कि 43,700 एंड 43,800 पॉसिबल है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये इंट्राडे में पॉसिबल है, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट में क्या होता है, एक अगर हाई मारता है तो जरूरी नहीं है कि पूरे दिन ट्रेंडिंग रहे। तो अगला हाई जो होता है थोड़ा कम रहता है। आजकल मार्केट में ऐसा चल रहा है। तो सिंपल है, 43,700 800 हमारा मैक्स टारगेट होगा। मे बी पोजिशनली वो हिट हो जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको फर्स्ट टारगेट दूंगा, सिंपल है 43,350 के ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट जो है वो आपका सिंपल फर्स्ट है 43,500। 43,500 पे मैंने देखा है वहाँ पे कॉल रेटर ज़्यादा है, वो भी मैं आपको ऑप्शन चेन में भी दिखाऊंगा। तो 43,500 के ऊपर मार्केट का निकलना मुश्किल है। अगर निकलती है तो नेक्स्ट टारगेट 43,600 एंड 700 और फिर ऐसे 800 का। ठीक है, और इसके बीच में देखो अगर कल मार्केट गैप अप हुई और मार्केट नीचे आ रही है तो क्या करना है। तो ये देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्टेंस। तो जो प्रीवियस रेसिस्टेंस होती है वो आगे जाके क्या बन जाती है, सपोर्ट। तो अगर कल मार्केट गैप अप हो रही है और जैसे मैंने आपको बोला निफ्टी नीचे आ जाएगी स्टार्टिंग में, तो मे बी बैंक निफ्टी भी साथ साथ नीचे आ जाए। और अगर नीचे आती है और इस जोन में अगर आपको कल मार्केट देखने को मिल जाए तो आंख बंद करके बाय कर लेना। 43,250 से लेके 43,300 के बीच में जाके एक बहुत बढ़िया बाइंग बनेगी। टारगेट अगेन आपके ऊपर के 43,500 वगैरह हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे आपको ना दो चीजें बताई और दोनों चीजों को ना डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं। एक मैंने आपको बोला कि बाय अबव 43,350 और दूसरा मैं आपको कह रहा हूँ कि बाय इन द रेंज ऑफ 43,300 से लेके 43,250। कल ना अगर ये लेवल दिख जाए तो आप बाय नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, उसके पीछे एक रीजन है। अगर कल गैप अप हुआ और इस जोन पे आया तब ही बाय करना है। अगर कल गैप डाउन हुआ और ये ब्रेक हुआ तो बाय करना है। गैप डाउन होकर आपको ये लेवल मिल जाए तो नहीं करना बाय, क्योंकि गैप डाउन होगा, इसको अप्रोच करेगा और रेसिस्टेंस लेके वापस गिर सकता है। लेकिन अगर गैप अप हुआ, नीचे आया तो इसका सपोर्ट ले लेगा तो और हम इस जोन पे बाय कर लेंगे। तो हमको वो देखना कि वो एक्चुअली चीज सपोर्ट बन रही है या वो चीज रेसिस्टेंस बन रही है। अगर गिरावट, अगर गैप डाउन होगा तो ये इसको रेसिस्टेंस बनाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो आप फंस जाओगे। तो आप वेट करोगे बाय अबव 43,350 का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है तो मार्केट ऐसे जाएगी। अगर नीचे ओपनिंग होती है तो मार्केट इधर आके रेसिस्टेंस लेके और ऐसे ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो। चलते हैं डाउन साइड के बारे में बात कर लेते हैं। डाउन साइड में यहाँ पे कुछ खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक इतनी बड़ी अपमूव आ गई है। साथ ही साथ मार्केट एक साइडवेज में है। कल अगर 30 मिनट की रेंज बना लेंगे, 30 मिनट की रेंज के बाद अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर
कुछ ऊपर एम पैटर्न मिल जाए या फिर आपको कोई हेड एंड शोल्डर मिल जाए या लोअर लो की फॉर्मेशन लगा रही है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं 43,350 के स्टॉप लॉस से। लेकिन अगर गैप अप होगा तो मार्केट ऊपर है, सीधा समझ लेना, ठीक है। और अगर गैप डाउन होगा तो मे बी मार्केट पूरा दिन नीचे है, क्योंकि रीजन है मार्केट एक रेसिस्टेंस पे क्लोज हो रही है। अगर गैप अप होगा सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, अगर गैप डाउन होगा तो रेसिस्टेंस लेके नीचे आएगी। तो कल गैप अप गैप डाउन ही आपको बता देगा कि कल मार्केट में क्या चल रहा है। तो आई होप आपको प्राइस एक्शन समझ आया हो। चलते हैं इसको टाइम पे, टाइम को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइम बन के आ रहे हैं। तो इसमें भी 4 टाइम है, 4 टाइम आप नोट कर सकते हो, 10:06 और 11 बजे डॉट और 12:21 एंड 14:36 शायद नहीं, आज भी कुछ 13:36 था, पता नहीं क्या था। तो ये 4 टाइमिंग है। तो इन 4 टाइमिंग के आसपास मार्केट जो है वो रिवर्स करके चल सकती है। तो बैंक निफ्टी में एक चीज़ याद रखना, 2:36 के आसपास एक रिवर्सल हो सकता है। इसके आसपास 0-0 बनाएंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो कल जरूर टेलीग्राम इस चैनल इस टाइम के आसपास देख लेना। अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं आपको फ्री चैनल पे जरूर दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेते हैं। ये मैंने लगाई बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में सिंपल है, 43,231 की क्लोजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 43,300 तक की कॉल राइटिंग है, उसके ऊपर आप देखोगे सीधा 43,500 पे है। तो अगर ऊपर जो है 43,500 तक रेसिस्टेंस है, तो आप मान के चलो कि अगर मार्केट ने 43,350 ऊपर सस्टेन करा तो आपको स्ट्रेट 43,000 एटलीस्ट 500 तक की मूव दे दे, पर लेकिन जिगजैग रह सकती है क्योंकि 91,000 है 43,400 पे भी, ठीक है। नीचे की साइड, नीचे की अगर हम बात करें तो देखो 43,000 जो है 1,80,000, यहाँ पे 91, 81, 81, तो ये पूरा जो जोन है वो सपोर्ट बनने वाला। तो आप मान के चलो कि 43,000 का ब्रेक होना मुश्किल है कल, और ऊपर 43,500 के ऊपर निकलना मुश्किल है, क्योंकि जब तक मार्केट निकल रही होगी तब तक यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो जाएगी। तो आने वाले दिन में हमको एक बार 44,000 के भी दर्शन होंगे, क्योंकि अगर आज देखोगे मार्केट की ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग है, क्लोजिंग ही सबसे टॉप पे हुई है आज, ठीक है। अगर क्लोजिंग टॉप पे हुई है तो मे बी मार्केट 1-2 दिन ऊपर निकल जाए, क्योंकि क्लोजिंग मैटर करती है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो, पूरा एनालिसिस समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।